हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ अकेडमी विद अनुराग में। हम संख्या पद्धति आपको पढ़ा रहे थे मैथ में, जिस बेसिक सीरीज को लेकर के चल रहे थे। बेसिक आपका कंप्लीट हो गया था, अब एडवांस मैथ की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और अब हम संख्या पद्धति की प्रैक्टिस करवा रहे थे ना, तो ठीक है, कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम करवा चुके थे, अब कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अभी बची हुई है। तो बिना समय को गंवाए हुए अब प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज ये लिखा हुआ है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। अर्थात ये भाग के क्वेश्चनों पर आधारित प्रश्न आते हैं कुछ ऐसे, जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्लास शायद 7th या फिर 8th में है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखो मैं फार्मूला लिखता हूँ, देखो फार्मूला क्या है भैया आपका, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है ना भैया, भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। ठीक है, ये होता है आपका फार्मूला। ठीक है, अब इसमें किसी को कन्फ्यूज़न होती होगी कि इसमें भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ 5 भागित 24, ऐसे लिख दूँ। अगर इसको आपको भाग करने के लिए कहा जाए तो 5 चौके 20, ठीक है ना, और ये आपका 4 आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होती होगी कि ये तो भैया 100% है कि ये शेष आता है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होती कि ये तो शेषफल है और ये आपका क्या होता है भैया, ये आपका भागफल है। क्या है, भागफल है। ठीक है ना, और अब आ गई कन्फ्यूज़न इसमें और इसमें कि ये दोनों क्या होते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न होती है। तो थोड़ा सा समझ लो, ये आपका होता है ये होता है भाज्य, ठीक है, और ये होता है भाजक। अर्थात जिससे मैं भाग देता हूँ वो होता है भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या होता है, वो होता है भाज्य। तो अब भूलिएगा नहीं ये क्या होता है। ठीक है ना, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। अगर मैं इसको इसी भाग के तरीके से लिखने का प्रयास करूं तो ये क्या लिखा हुआ है कि 1265 में किस संख्या से भाग दी जाए। अर्थात 1265 में भाग दिया जा रहा है ना, मैं इसी तरह का बना लेता हूं। देखो 1265 लिखता हूं, 1265 में किस संख्या से भाग दिया जाए, माना 1265 में यक्स से भाग दिया जाए। ठीक है ना, 1265 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल आपका क्या आ जाए भैया, 84, भागफल 84 आ जाए, तथा शेषफल क्या, शेष आपका यहाँ पे नीचे आएगा, शेषफल कह रहा है 5 प्राप्त हो। तो कह रहा है किस संख्या से भाग दिया जाए, अर्थात मुझसे वो क्या पूछ रहा है, वो मुझसे भाजक पूछ रहा है। अर्थात इसी फॉर्मूले पे रख करके सीधे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है ना भैया, तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। ये यक्स बराबर क्या है भैया, देखो उधर देख करके बताओ, उधर देख लेना आप, उधर देख करके बताना यक्स किसके बराबर है, भाजक के बराबर। अर्थात यहाँ पे हम भाजक मान सकते हैं कि भाजक मेरा क्या है भैया, यक्स है। उसके बाद 1265 उसमें देख करके बताओ, 1265 कहाँ पे है, भाज्य। अच्छा, तो ये हो जाएगा भाज्य आपका हो जाएगा 1265 हो जाएगा। और ये 84 क्या है, ये तो सिंपल सा है, पता ही है आपको, ये होता है आपका भागफल होता है। ठीक है, भागफल बराबर दिया हुआ है आपको 84। ये क्या है भैया, ये है शेषफल। अर्थात मुझे सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, मिल गई हैं, सारी चीज़ें मुझे मिल गई हैं। अब मैं आसानी से इसको फाइंड कर सकता हूँ। शेषफल लिख लो 5। अब इसी फार्मूले पे आपको रख करके जो मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया हुआ है कि यक्स के मान कैसे फाइंड किए जाते हैं, उसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मैं रखता हूँ मान, भाज्य बराबर क्या है भैया, ये 1265। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है ना, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 1265 बराबर भाजक क्या है भैया, भाजक है आपका यक्स। ठीक है, यक्स लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई भागफल क्या है, भागफल है आपका 84। ठीक है, 84 लिख देता हूँ, प्लस शेषफल क्या है भैया, शेषफल है आपका 5। ठीक है, अब मुझे इस यक्स का मान चाहिए कि नहीं चाहिए, इस यक्स का मान चाहिए, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, पहले ये 5 का जो प्लस में है इधर रख करूंगा तो ये माइनस में आ जाएगा। अर्थात मैं लिख सकता हूं कि 1265 माइनस का 5 बराबर इधर क्या बचा, यक्स का 84 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात 84 यक्स इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, इसमें 1265 में 5 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 1260। ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा 84 यक्स हो जाएगा। अब ये 84 यक्स में किसमें,
गुणे में है कि भाग में? गुणे में है ना, जो गुणा होता है पक्षांतर की उस तरफ ले जाते हैं तो किस में जाता है? भाग में जाता है, ठीक है ना। तो अर्थात इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे यक्स हो जाएगा बराबर 1260 आपके पास ऑलरेडी है, और ये 84 जो गुणे में इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है 84। अब इसको आप काट लो, काहे से कटेगा भैया? 12 सती 84, ठीक है, और ये 12 के 12 जीरो, 12 पंचे 60। जीरो क्यों खिलाया मैंने? क्योंकि ये दो संख्याओं पर लगातार मुझे भाग देना था, इसलिए मैंने जीरो को खिलाया, ठीक है ना। अब 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 1 के 7, इसको कैंसिल करेंगे 7 1 के 7, 7 पन्ना 35, अर्थात यक्स बराबर मेरा क्या आया भैया? 15। और यक्स मैंने माना क्या था? यक्स क्या माना था भैया? ये यहाँ पे यक्स माना था मैंने भाजक, और वही तो पूछ रहा था कि 1265 में किस संख्या से भाग दिया जाए, अर्थात मुझे आंसर मिल चुका है कि उसमें अगर 15 से भाग दिया जाए, 1265 में अगर इस जगह पे मैं 15 से भाग दूं, इस जगह पे अगर मैं 15 से भाग दूं तो जो भागफल आएगा वो 84 आ जाएगा, और शेषफल क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर आपको उत्तरमाला की जांच करनी है तो आप उत्तरमाला की जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, अलग कर देते हैं, नहीं मिक्स हो जाएगा एक ही में, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेष फल का 2 गुना है। अब इसमें आपको सीधे सीधे अंकों को ना दे करके 2 गुना 3 गुना ये करके दे दिया है। थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, देख लीजिएगा ना, इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह कम है इसलिए। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसको देखते हैं। इसमें आपका भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, अर्थात मुझे जितनी चीज़ें चाहिए इस प्रश्न में मैं उनको पहले लिख लेता हूँ, ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए होता है, क्या क्या होता है इस प्रश्न में? भाज्य होता है, ठीक है, और भाजक होता है, ठीक है, शेषफल होता है, शेषफल, और क्या होता है? भाज्य भाजक शेषफल, और क्या होता है भैया? भागफल होता है, ठीक है ना, भागफल, ठीक है। अब इतनी चीज़ें, भाज्य भाजक शेषफल भागफल, इतनी चीज़ें होती, ठीक है, मैंने लिख ली। अब देखो इसमें क्या कुछ दिया हुआ है, क्या पहले पढ़ लेते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात मुझे इसका मान चाहिए, किसका? भाज्य का। कह रहा भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेषफल 30 हो। अच्छा, तो शेषफल तो इसने दे ही दिया मुझे 30, तो शेषफल के नीचे मैं 30 लिख दूंगा, ठीक है, शेषफल 30 लिख दूंगा। अब शेषफल से रिलेशन देख लीजिए कैसे क्या मिला रहा है। कह रहा भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, भाजक की बात कर रहा है, ये भाजक जो है भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का कितना गुना है? शेषफल का भैया 2 गुना है। कौन? भाजक, अर्थात भाजक जो है शेषफल का कितने गुना है? 2 गुना। तो शेषफल अगर आपका 30 है तो भाजक कितना हो जाएगा? 2 गुना करो ना उसका, 60 हो जाएगा, ठीक है, इसका 60 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और रिलेशन बनाते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, भाजक भागफल का 5 गुना है, अर्थात यहाँ पे आपको ऐसी संख्या रखनी है जिसको मैं 5 से गुणा कर दूं तो मुझे 60 मिल जाए। तो सोच के बताओ कौन सी संख्या रख दूं? नहीं समझ में आ रहा? तो यहाँ पे आप यक्स मान लो और यक्स गुणे 5 बराबर कर दो आप 60, तो क्या हो जाएगा? यक्स बराबर 60 बटे 5 अर्थात 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा। अर्थात अगर मैं यहाँ पे 12 रख दूं तो इसका 5 गुना 60 हो रहा है, अर्थात मेरा जो क्वेश्चन बोल रहा है वो सही बोल रहा है, मैंने उसी हिसाब से रख लिया। देखो भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, भाजक भागफल का 5 गुना है कि नहीं? भागफल आपका कितना है? 12, 12 का 5 गुना करो, 12 पंचे 60, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तथा शेषफल का 2 गुना, शेषफल का 2 गुना 30 का 2 गुना है 60, सही तो है, सही तो है, एकदम निकाल लिए हम लोग। अब इसी फॉर्मूले में रख करके हम क्या निकाल सकते हैं? भाज्य निकाल सकते हैं। अब बताओ फार्मूला, ये मैंने इधर लिखा था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो इसी फार्मूले में लिख करके निकाल लेते हैं, ठीक है, लिखते हैं। भाज्य बराबर, अर्थात भाज्य तो मुझे निकालना है तो भाज्य लिख देंगे, भाज्य बराबर भागफल कितना है? 12, भागफल भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक, ठीक है ना, भाजक गुणे भागफल, भागफल होता है 12 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है भैया? 30 है, ठीक है, लिख लो। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बरछंग 72, एक 0 और प्लस हो जाएगा आपका 30, तो ये क्या हो जाएगा भैया? 720 में 30 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा भैया? 750 हो जाएगा। यही हो गया क्या इस क्वेश्चन का
भाज्य हो गया। ठीक है, गुड, आ गया, आसानी से आ गया। ठीक है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। संख्या पद्धति ही चल रही है आपकी, अभी इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवानी है, पूरे टाइप में पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ये भी भाग पर ही आधारित क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये कह रहा है कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। अर्थात ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है एक संख्या में 69 से भाग दिया जाए, अर्थात एक संख्या कोई थी, उसमें काहे से भाग दिया गया भैया, 69 से भाग दिया गया। कह रहा है एक संख्या में 69 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होता है, शेष 45 प्राप्त होता है। कह रहा है शेष आपका 45 प्राप्त होता है। देखो जैसे बोला वैसे हम कर रहे हैं। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। कह रहा है यदि इसी संख्या को, ये वाली संख्या जो है, यदि इसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए, अर्थात अब इसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो क्या कह रहा है, तो शेष कितना प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पे आपको बताना है कितना प्राप्त होगा। अगर ये सीधा सीधा या तो मुझे ये दे देता भागफल की 69 से भाग देने पे भागफल इतना प्राप्त होता है, शेषफल इतना, तो बताओ कौन सी संख्या है वो, तो सीधे सीधे पहले वाले क्वेश्चन से वो फॉर्मूले से कर लेते हैं हम। लेकिन अब क्या किया इसने, इसको बताया ही नहीं और ना ही इसको बताया, और उसके बाद कह रहा है इसका मान ज्ञात करो, उसके बाद बताओ उसी संख्या को अगर हम 23 से भाग दें तो कह रहा है कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें क्या है। इसमें यह है कि कह रहा है कि किसी संख्या को 69 से भाग दें, किसी संख्या को हम 69 से भाग दें, 69 से यदि भाग दें तो क्या होगा, कह रहा है शेषफल 45 प्राप्त होता है। शेषफल क्या प्राप्त होता है, 45। अगर हमको ये संख्या मिल जाए, अगर हमको किसी ना किसी तरीके से यह संख्या मिल जाए तो उसको मैं 23 से भाग करके सीधे सीधे आराम से शेषफल निकाल सकता हूँ। लेकिन ये संख्या मुझे मिलेगी कहाँ से, ये संख्या मुझे यहाँ से मिलेगी। देखो ये आपको 69 है और 69 से भाग देने पे शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 45। अगर इस भाग देने वाली संख्या में 45 को ऐड कर दें हम, भाग देने वाली संख्या 69 से इस 45 को ऐड कर दे तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी। अगर ये शेषफल प्राप्त नहीं होता तो पूरा डिवाइड हो जाता, अर्थात मुझे वो संख्या यहाँ से मिल सकती है। तो अर्थात मैं वो संख्या ज्ञात करने के लिए 69 + 45 = हो जाएगा आपका 95 ऐड करो, 9 5 14, ठीक है, और 6 4 10 1 11, अर्थात मुझे वो संख्या मिल गई है। वो संख्या कितनी है भैया, 114 है। अब तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो ना, कैसे फाइंड कर सकते हो, भागी तो करना है भैया, अर्थात हम 23 से इसको भाग कर देंगे, 23 भागे 114 बराबर, देख लो भैया 23 से तो भाग देना आता ही होगा। 23 तक ऐसे करते हैं, ऐसे देखो जब बड़ा वाला भाग होता है इसका 1 इकाई अंक बंद करो, अगर 1 इकाई इसमें बंद किया है आपने तो इसका भी 1 इकाई बंद करो, 2 से इसमें डिवाइड करो कि 11 के आगे ना जाए, जैसे छोटे में भाग सिखाते हैं उस तरीके से। 2 पंचे 10, अर्थात 5 बार गया तो 23 का आप 5 बार गुणा करके देख लो, 5 तियां 15, 5 दूनी 10 1 11, 115 क्या कट जाएगा, इसमें घट जाएगा नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, अर्थात 4 बार ना जा करके कितनी बार जाएगा, 5 बार ना जा करके कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 बार देख लो, 4 तियां 12, 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 तियां 12, 4 दूनी 8 1 9, ये हो गया, 4 में 2 गया 2, 11 में 9 चला जाएगा तो भैया कितना बचेगा, 2 बचेगा, अर्थात हमको शेषफल मिल रहा है। शेषफल ही तो पूछ रहा था, शेषफल कितना आ गया भैया, शेषफल आ गया है 22। तो ये चीज़ है कि आपको ये जो संख्या दी हुई है जिससे भाग दे रहे हैं और जितना शेषफल आ रहा है, अगर उन दोनों को मैं जोड़ दूं तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी और उससे भाग करके आसानी से हम शेषफल निकाल सकते हैं। और एक चीज़ समझ लो, और एक चीज़ इसमें समझ लो, कह रहा है कि क्या कह रहा है, अगर ये ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं यहाँ नीचे बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नहीं नीचे बताता हूँ। देखो एक तरीका और है, देख लो, रुक जाओ, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये चीज़ होती है, कभी कभी होता है कि 69 से भाग देने पे कितना आ रहा है शेषफल, 45 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उस संख्या को 23 से भाग दिया जाए, अर्थात 23 से भाग दिया जाए तो कह रहा है शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये जो 69 है इस 23 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ये 69 23 से डिवाइड हो रही है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे इसी को इसमें भाग दे दो, अर्थात 45 भागे आप कर दो कितना
23 कर दो सीधे सीधे। 23 इक्के 23, 23 दूना 46, तो 23 इक्के 23 चला जाएगा आपका, 5 में 3 गया 2, 4 में 2 गया 2। देखो शेष आपका बराबर है कि नहीं है ना। इससे भी 22 आया था और इससे भी 22 आ रहा, अर्थात मुझे पता है कि अगर ये संख्या इसको डिवाइड कर रही है तो सीधे सीधे जो आपका शेष होगा दूसरे से उसमें हम भाग दे देंगे, सीधे सीधे मुझे शेषफल मिल जाएगा। ठीक है ना। ये तरीका याद रखना कि बस इसमें देखना पड़ता है कि 23 से डिवाइड, कभी कभी होता है कि ये संख्या जो होती है इससे डिवाइड नहीं होती, तब ये चीज़ जो है ये अप्लाई नहीं होगी। ठीक है ना। और ये जो मैंने बताया ये हर जगह पे अप्लाई होगा, अर्थात ये तो संख्या ही निकल आ रही है, मुझे तो संख्या ही चाहिए, अगर संख्या मिल गई तो सब आसान हो गया। ठीक है ना भैया। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, संख्या पद्धति की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट है आपका योग और गुणा पर आधारित प्रश्न। योग और गुणा पर आधारित, योग का मतलब क्या होता है? जोड़, और अंतर का मतलब होता है, अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो सिंपल सा सब लोग कहते हैं, लेकिन अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटे को घटाना, ना कि छोटे में बड़े को घटाना। ठीक है ना। अंतर का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा। ठीक है। और क्या कह रहा है? गुणा पर आधारित प्रश्न, अर्थात इन क्वेश्चनों में आपको क्या मिलेगा? योग मिलेगा, अंतर मिलेगा और गुणा मिलेगा, उन पर आधारित जो भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। कह रहा दो संख्याओं का योग। अब दो संख्याएं क्या मुझे पता है, दो संख्याएं मान लेते हैं हम सीधा सीधा। तो माना दो संख्याएं बराबर x कामा y है। ठीक है, मान लेते हैं दो संख्याएं x और y हैं। उसके बाद कह रहा है दो संख्याओं का योग, अर्थात इन्हीं दोनों संख्याओं का योग की बात कर रहा है। तो योग कर दिया मैंने, योग। ठीक है, योग कितना दिया हुआ है? 46। कह रहा दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है। तो अंतर का मतलब क्या होता है भैया? बड़ा माइनस छोटा। अंतर आपका कितना है? 14 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, आपसे मैं अगर पूछूं कि इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या, क्या बता सकते हो? बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि अंतर जो होता है बड़ा माइनस छोटा होता है। अंतर क्या होता है? बड़ा माइनस छोटा, और बड़े में ही तो छोटा मैंने घटाया है, अर्थात बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? x हो जाएगी, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। अब पूछ रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, अर्थात मुझे किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। लाइन खींचिए, और अगर मुझे छोटी संख्या चाहिए होती तो इसको घटाना पड़ता, घटा देते तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते। ये वाला आपका माइनस में हो जाता, ये प्लस में हो जाता, ये माइनस में हो जाता, तब आपके x कट जाते, सीधे सीधे हम y का मान निकाल सकते थे। लेकिन उसने मुझे सिंपल कर दिया है क्वेश्चन को। कह रहा है कि भैया बड़ी संख्या ज्ञात करो, अर्थात x का ही मान पूछ लिया है। तो इसको हम अगर हल करेंगे तो ये प्लस का y माइनस का y आपका कैंसिल हो जाएगा, x मिलकर के हो जाएगा आपका 2x बराबर, और ये जोड़ देंगे 6 4 10, 4 1 5, 5 1 6, और x बराबर हो जाएगा 60/2, अर्थात द्वितीयाहीन 6। x का मान क्या आ गया भैया? 30। अब यहाँ पर आपसे अगर y का मान पूछ रहा है तो x का मान किसी भी समीकरण में रख करके y का मान निकाल लो। सपोज दैट मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रखूँगा तो क्या हो जाएगा? 30 प्लस y बराबर हो जाएगा आपका 46। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 46 माइनस 30, y बराबर हो जाएगा आपका कितना बचेगा भैया? 30 10 40 6 46, 16 आ जाएगा। ये y का मान आ गया, x का मान। ये हो गई आपकी बड़ी संख्या और ये हो गई आपकी छोटी संख्या। ठीक है ना भैया। ऐसे ही दिख रहा है, 16 छोटा है और 30 बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दो संख्याओं का योग, उनके अंतर का 2 गुना है। अब बार बार हम संख्याएं नहीं मानेंगे, आप ये याद रखना। बस मैंने कॉन्सेप्ट पूरा बताने के लिए ये सब लिखा हुआ है। अगर आप इसकी आप तैयारी करोगे, स्पीड आ जाएगी आपको, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आपको कंपटीशन एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो सीधे सीधे आपको पता है कि मैंने दो संख्याएं x और y मान रखी हैं, तो सीधे सीधे आप करना स्टार्ट कर देंगे। दो संख्याओं का योग, अर्थात दो संख्याओं का योग x प्लस y। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग, उनके अंतर, अर्थात उनके अंतर x माइनस y। अंतर का क्या है? अंतर का 2 गुना। समझ में आ रहा होगा ना। तो का मतलब हो जाएगा भैया गुणा, का मतलब हो जाएगा गुणा 2। ठीक है, अंतर का 2 गुना। ठीक है, 2 गुना है का मतलब क्या है भैया? बराबर है। बिल्कुल डीप समझो, एकदम आराम से। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब छोटी संख्या 10 है तो बताओ तुम, x का मान दे रखा है कि y का मान दे रखा है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई गई है, अर्थात ये छोटी संख्या है तो काहे का मान दिया है?
y बराबर दिया है आपको, काहे का मान दिया है भैया, y बराबर 10 दिया है। अब y बराबर इसी समीकरण में रख करके x का मान निकाल लो, सिंपल सा। तो यहाँ पे रखते हैं x प्लस y का मान क्या है 10 बराबर हो जाएगा x माइनस y का मान क्या है 10 और ये कर देंगे गुणा 2। नेक्स्ट करिए, x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 2 का अंदर गुणा करेंगे पहले x में फिर 10 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 2 दहम 20। अब x वाले मान एक तरफ, संख्या वाले दूसरी तरफ, x वाले एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 2x बराबर इधर बचा आपका माइनस का 20 और ये प्लस का 10 इधर चला जाएगा तो कहाँ जाएगा भैया, माइनस में चला जाएगा। अब ये देखो छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहा है तो आ जाएगा आपका x, लेकिन चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या का। प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का होता है, मैंने पहली वाली क्लास में बताया था, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका माइनस का x बराबर हो जाएगा ये 20 में 10, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा भैया 30 आ जाएगा, ठीक है। और मुझसे बड़ी संख्या पूछा था, बड़ी संख्या देखो निकाल ली है मैंने, ठीक है, आ गया होगा समझ में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनका योग का 11वां भाग, 11वां भाग का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 50 का 5वां भाग क्या होगा तो आप क्या कहोगे, 5वां भाग का मतलब 5 से भाग करेंगे, 15 50 तो आ गया ना भैया 10। तो वही चीज़ कह रहा है कि योग का 11वां भाग 5 है, तो कह रहा है संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। देखिए संख्याएं भैया थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर अर्थात बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर का मतलब ये होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बराबर हो जाएगी आपकी 15। तो कह रहा है जबकि उनका योग का 11वां भाग 5 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग, इधर थोड़ा सा करता हूँ, योग का अर्थात x प्लस वाई का 11वां भाग, 11 से भाग कितना है भैया 5 है, योग का 11वां भाग 5 है। तो कह रहा है संख्याएं ज्ञात करो। इसको क्या मैं थोड़ा सा और नहीं कैलकुलेट कर सकता हूँ, कर क्यों नहीं सकता हूँ, इसमें ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 11 का 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 11 पछे 55 हो जाएगा, ठीक है ना भैया, 11 बचे 55 हो जाएगा। आप देखो ये क्वेश्चन नंबर ये आपकी फर्स्ट बन गई और ये सेकंड बन गई। आप इसको दोनों को कैलकुलेट करके आसानी से x और y के मान निकाल सकते हैं, ठीक है। लिखते हैं x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 15, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 55, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, y प्लस में माइनस में आपका कैंसिल हो जाएगा, अर्थात x मिलकर के हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 5 5 10, 5 1 6 1 7, अर्थात x बराबर हो जाएगा आपका 70/2। ये गुणे में 2 है, इधर भाग में आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे, आपका आ जाएगा 35। तो x बराबर मैंने मान को फाइंड कर लिया है, x बराबर कितना आया भैया, x बराबर आया है आपका 35। कह रहा संख्याएं ज्ञात करो, अर्थात मुझे दूसरी भी संख्या चाहिए। x का मान मैं किसी भी समीकरण में रख करके y का मान निकाल सकता हूं। तो ये प्लस वाले में रखते हैं, x का मान अगर यहाँ पे 35 रख देंगे तो 35 उधर 75 हो जाएगा, अर्थात माइनस में चला जाएगा। तो 55 में 35 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, x बराबर क्या हो जाएगा भैया, सॉरी y बराबर, x का मान अगर आप रखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, इस पे घटा दो ना 35, 5 में 5 गया 0, 5 में 3 गया 2, तो ये हो जाएगा y बराबर 20। अब देखो क्या मेरी कंडीशन सही हो रही है, दो संख्याओं का योग 55 आ रहा है। देखो 35 में 20 जोड़ेंगे तो 55 ही तो होगा, ठीक है ना। ठीक है, देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। और आज है सैटरडे, क्या है भैया, सैटरडे। और आपको पता होगा कि सैटरडे संडे लॉकडाउन होता है। आज मेरी कोचिंग है बंद, आप लोगों के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे कोचिंग में कि आप लोगों की कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो अपलोड कर देते हैं, घर से कोई काम था नहीं घर पे, तो सोचे चलो ठीक है अपलोड ही कर देते हैं वीडियो। और देखिए आज मेरी कोचिंग में कोई भी नहीं है, यहाँ पे पूरा खाली पड़ा हुआ है। चाहो तो आज मैं आपको अपनी कोचिंग दिखा सकता हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ आपको, अपनी कोचिंग दिखाता हूँ। ट्राईपॉड से हटाना पड़ेगा थोड़ा सा फ़ोन को, ठीक है ना। ये मेरा बोर्ड है देखिए, और ये पोडियम है जिस पे खड़े होकर मैं पढ़ाता हूँ, ये पोडियम, ठीक है ना। और ये बेंचेस पड़ी हुई हैं और छोटी सी कोचिंग है, रेंट पे लिया हुआ है मैंने ये। और ये लाइट्स वगैरह हैं, ठीक है ना। चैनल बंद करके शूट कर रहा हूँ मैं। ये मेरा ट्राईपॉड है जिस पे मैं मोबाइल को रखता हूँ। और ये भाई आया हुआ है साथ में,
ठीक है ना। ये भाई आया हुआ है साथ में और मैंने सोचा अकेले रहेंगे तो कोई रहेगा नहीं, तो साथ में ले चलते हैं, तो यहाँ पे बैठा रहेगा, थोड़ी सी बातचीत कर लिया करेंगे, ठीक है ना। और ये गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स बैठती हैं और यहाँ पे बॉयज़ बैठते हैं। और ठीक है, क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। ठीक है ना। तो कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का मतलब क्या होता है, मैंने बेसिक क्लासों में आपको बताया। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। और वर्ग, वर्गमूल, घनमूल जब मैं पढ़ाऊंगा फिर आपको एक बार बता दूंगा, फिर भी चलो ठीक है। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, अर्थात दो संख्याएं लेते हैं और उनका वर्ग करते हैं। वर्ग, दूसरी संख्या ले लिया उसका भी वर्ग कर दिया, वर्गों का योग अर्थात जोड़ दिया, और कितना है भैया 165 है। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल मुझे बताना है। तो क्या हो जाएगा भैया, यक्स गुणे वाई, यक्स गुणे वाई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणनफल ज्ञात ही करना है। कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो यदि उनका योग 23 हो। योग 23 का मतलब क्या है, दोनों संख्याओं का योग जो है आपका 23 हो। ये है क्वेश्चन आपका, इतना मुझे क्वेश्चन ने दे रखा है। अब कह रहा है एक्स वाई का मान ज्ञात करो, अर्थात अगर मैं बात करूं, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जो मैंने इस तरह फार्मूले लिखाए थे पूरे, आई होप आपने याद किए होंगे। तो अगर मैं इसके दोनों पक्षों का क्या कर दूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का अगर मैं वर्ग करूंगा तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 23 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे इसमें, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर हो जाएगा 23 का स्क्वायर होता है 529, स्क्वायर भी याद कर लेना। और देखो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्वेश्चन ने मुझे दे रखा है, यहाँ पे मैं रख दूंगा 165 प्लस 2xy बराबर हो जाएगा आपका 529 हो जाएगा। अब इसको रोक लेंगे, मुझे xy का मान बताना है। 165 आपका प्लस में, उधर चला जाएगा तो माइनस में, 2xy बराबर हो जाएगा आपका 529 और ये माइनस हो जाएगा 165। ठीक है ना भैया, ठीक है। आगे यहाँ पे हल करते हैं, ये हो जाएगा 2xy बराबर हो जाएगा, इसको घटा लीजिए, 9 में 5 गया 4, और ये यहाँ पे बचेगा 12, 12 में 6 गया 6, और यहाँ पे है आपका 4, 4 में 1 गया 3। ठीक है, तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा आपका 364/2, कैंसिल कर देंगे, 2 1 2, 2 8 16, ठीक है, 2 दूनी 4, अर्थात एक्स वाई बराबर हो जाएगा आपका 182, जो दो संख्याओं का गुणनफल है। क्लियर हो रहा है ना भैया, ठीक है। देखते रहिए, इसको देखते रहिए, जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। ठीक है, इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है आपका ये 5 नंबर, क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है। ठीक है ना, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर, गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 क्या है भैया, गुणनफल है, और अंतर क्या है 28 है। तो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करो। व्युत्क्रम तो पता ही होगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर मैं यक्स के व्युत्क्रम की बात करूं, यक्स का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। अगर मैं y के व्युत्क्रम की बात करूं तो y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा भैया, 1/y। ठीक है ना, ठीक है। आप क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात वही दो संख्याएं मेरे पास रहेंगी, यक्स और y, ठीक है, यक्स कामा y, ये दो संख्याएं। कह रहा है इनका गुणनफल अर्थात यक्स गुणा y बराबर क्या है, ये है आपका, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल है 93, ठीक है, 93 लिखते हैं। उसके बाद कह रहा है उनका अंतर, अर्थात अंतर क्या होता है भैया, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है ना, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। कह रहा है उनका अंतर कितना है भैया, 28 है। तो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करो, अर्थात उन्हीं संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है। अच्छा आप ये बताओ कि यक्स है आपकी बड़ी संख्या, ठीक है, और वाई है आपकी छोटी संख्या। इतना तो यहाँ से क्लियर हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 है आपकी बड़ी संख्या और 5 है आपकी छोटी संख्या, 16 है आपकी बड़ी संख्या, इतना तो बड़ी दिख रही है। अब मैं बात करूं कि 1/5 और ये लिखा है 1/16, अब बताओ कौन छोटी है कौन बड़ी। अभी ये क्या थी, छोटी थी और ये बड़ी थी। अब मैंने इसको पलट दिया है, अब बताइए कौन छोटी है कौन बड़ी है। संख्याएं वही हैं, बस इनको मैंने पलट दिया है।
क्या हो जाएगा भैया, ये पहले बड़ी थी, ये पहले बड़ी थी, लेकिन जब मैंने व्युत्क्रम कर दिया, सॉरी गलत हो गया, छोटी, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये है आपकी 15 और ये है आपकी संख्या, कोई भी मान लो आप, जो मानना हो, 7 मान लिया मैंने, ठीक है ना। अब मैं आपसे बात करूं तो ये संख्या क्या है भैया, ये है आपकी बड़ी संख्या, और ये 7 क्या है भैया, ये है छोटी संख्या, है कि नहीं है। अब मैं आपसे बात करूं कि ये लिख दिया मैंने 1/15 है संख्या वही, बस मैंने इसका व्युत्क्रम कर दिया, और मैं बात करूं मैंने लिख दिया 1/7 और इसका भी व्युत्क्रम कर दिया। अब बताओ भैया ये क्या है और ये क्या है, कौन छोटी है कौन बड़ी है। अब आपकी ये वाली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। व्युत्क्रम करने पे नीचे जितना बड़ा मान होगा वो उतनी ही छोटी संख्या होती है, और हर में जितना छोटा मान होगा वो उतनी ही बड़ी संख्या होती है। क्लियर हो रहा होगा ना। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आगे देखिए तो कह रहा उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो उन्हीं संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है, अर्थात x और y के व्युत्क्रमों का अंतर। तो आप बताओ 1/x माइनस 1/y करेंगे या फिर 1/y माइनस 1/x करेंगे, ये आप बताएंगे। बताइए क्या करेंगे, कुछ आ रहा दिमाग में, क्या करेंगे भैया, ये करेंगे। क्यों करेंगे, ये भी तो क्वेश्चन उठता है, क्यों करेंगे। ये इसलिए करेंगे क्योंकि y पहले थी आपकी छोटी, ये y थी पहले आपकी छोटी, जब मैंने उसका व्युत्क्रम कर दिया तो वो क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो मुझे क्या करना होता है भैया, बड़ा माइनस छोटा करना होता है ना, बड़ा माइनस छोटा करना होता है, ना कि छोटा माइनस बड़ा करना होता है, ठीक है ना। आ रहा समझ में। तो अब इसको हम कर लेंगे आसानी से। तो ये हो गया आपका 1/y माइनस 1/x, इसका अगर पक्षांतर करेंगे x इधर आएगा, आ जाएगा x माइनस y, और बटे नीचे आपस में गुणा हो जाएगा, x y हो जाएगा। अब देखो इसका मान क्या है, x माइनस वाई, ये क्वेश्चन ने दिया है x माइनस वाई बराबर 28, अर्थात यहाँ पे मैं लिख दूंगा 28, और बटा x गुणे y बराबर क्या है भैया, x गुणे y बराबर है 93, अर्थात उसके व्युत्क्रमों का योग मेरे पास आ गया है। व्युत्क्रमों का योग क्या है भैया, व्युत्क्रमों का योग आया 28/93। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।